भारत के लोगों पर कोरोना का कहर कम हुआ नहीं कि दूसरी आपदा आन पड़ी, जिसका नाम है ब्लैक फंगस, जो कि बेहद खतरनाक है। और इसके पीछे व्हाइट फंगस भी आ गया, जो कि ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत इन दोनों फंगस से जूझ ही रहा था कि येलो फंगस भी आ गया, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फंगस से भी कई ज्यादा खतरनाक है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं 3 फंगस के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें क्या विभिन्नताएं हैं, इनके क्या लक्षण हैं और किन लोगों को इनसे ज्यादा खतरा है। और साथ में हम इस वीडियो में इनसे बचाव और इनके उपचार के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि ये सबसे पहले इंडिया में कहाँ रिपोर्ट किया गया था। ब्लैक फंगस को सबसे पहले अहमदाबाद गुजरात में रिपोर्ट किया गया था। व्हाइट फंगस को पटना बिहार में रिपोर्ट किया गया था और येलो फंगस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हाल ही में रिपोर्ट किया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि ये 3 फंगस हमारे शरीर के किन अंगों को ज्यादा प्रभावित करती है और इनका कितना बुरा प्रभाव हो सकता है हमारे शरीर में। ब्लैक फंगस, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, ये हमारे चेहरे, नाक, आई ऑर्बिट और यहाँ तक कि ब्रेन को भी प्रभावित कर सकती है। कुछ केसेस में ये हमारी देखने की क्षमता को भी प्रभावित या समाप्त कर सकती है। ये हमारे फेफड़ों तक भी पहुंच सकती है। व्हाइट फंगस, दोस्तों, व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों को पूरी तरह प्रभावित करती है और यहाँ तक कि ये हमारे शरीर के दूसरे अंगों को भी डैमेज कर सकती है। व्हाइट फंगस जो है, ये जानलेवा भी हो सकता है और हमारे ब्रेन, श्वसन तंत्र और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को प्रभावित कर सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो साधारणतः येलो फंगस रेप्टाइल्स को प्रभावित करती है और ये व्हाइट और ब्लैक फंगस से भी कई ज्यादा खतरनाक है। अगर समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो ये जान पर भी बन सकती है। दोस्तों, इस फंगस का संक्रमण मुख्य तौर से हमारे बैड हाइजीन की वजह से होता है। इसीलिए दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जहाँ तक हो सके साफ सुथरा रखें। तो आइए अब इन फंगस के सिम्टम्स को जानते हैं। ब्लैक फंगस, दोस्तों, कोविड-19 के संक्रमण से बाहर आ चुके लोगों में ब्लैक फंगस के गंभीर लक्षण देखने को मिल रहा है। इस फंगस के लक्षण में संक्रमित व्यक्ति के नाक के ऊपर रंग का बदलना, नजर का धुंधला होना, चेहरे के एक तरफ दर्द का होना, दांत में दर्द, छाती दर्द, सांस फूलना शामिल है। व्हाइट फंगस, व्हाइट फंगस के लक्षण बिल्कुल कोविड-19 के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है और छाती दर्द, खांसी और सांस फूलने जैसे लक्षणों को पैदा करती है। साथ ही ये संक्रमण सिर दर्द जैसे लक्षणों को भी शामिल करती है। येलो फंगस, येलो फंगस संक्रमण के लक्षणों में आलस, भूख कम लगना या भूख का पूरा ही समाप्त हो जाना, वजन में कमी शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में येलो फंगस से संक्रमित रोगी में खुले जख्मों से पीप का निकलना व उसके धीरे धीरे बढ़ना, पोषण का बिगड़ना, विभिन्न अंगों का कार्य करना बंद कर देना और इवेंचुअल नेक्रोसिस के कारण आंखों के अंदर की ओर धंस जाना शामिल है। तो आइए अब जानते हैं कौन से लोग इन तीनों फंगस से संक्रमित हो सकते हैं। ब्लैक फंगस, डॉक्टर की माने तो कोविड-19 के रोगी, डायबिटीज के रोगी और लंबे समय से स्टेरॉइड्स के सेवन में रह रहे लोगों में इस फंगस से संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो लंबे समय से आईसीयू में रहने पर भी इस फंगस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। व्हाइट फंगस, लो इम्यूनिटी वाले लोगों में व्हाइट फंगस के संक्रमण का खतरा सर्वाधिक है। फफूंद युक्त अस्वच्छ वातावरण में लोगों को इस फंगस से संक्रमण का खतरा भी ज्यादा रहता है। हालांकि ये कंटेजियस तो नहीं है, यानी कि छूने से नहीं फैलता, पर दूसरे कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों को फिर भी खतरा रहता है, जैसे कि ये दूसरे व्यक्तियों के द्वारा सांस लेने पर भी उन तक पहुंच सकता है। और दोस्तों, साथ ही ये डायबिटीज या कैंसर से प्रभावित लोगों और लंबे समय से स्टेरॉइड का सेवन कर रहे लोगों में इस संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। येलो फंगस, हालांकि दोस्तों अब तक ये नहीं बताया जा सका कि कौन से लोगों को येलो फंगस के संक्रमण का खतरा अधिक है, पर फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सतर्क रहने व इस फंगस के किसी भी सिम्टम्स के दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करने की हिदायत दी गई है। और साथ ही दोस्तों, डायबिटीज, कैंसर या किसी भी अन्य कोमॉर्बिडिटीज से
प्रभावित रोगी को सतर्क रहने व इस फंगस के किसी भी लक्षण की अनदेखी नहीं करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, वैसे तो ये तीनों फंगस एक दूसरे से अलग नहीं है। ये सभी फंगस एक ही वजह से होती है, इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने की वजह से। नाम इनके सिम्टम के बेसिस पे दिए जा रहे हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस में संक्रमित व्यक्ति के नोज एरिया ब्लैक हो जाती है, वही व्हाइट फंगस से संक्रमित व्यक्ति के जीभ व्हाइट कलर का होने लगता है, या फिर उनके ओरल कैविटीज और फूड पाइप्स में व्हाइट पैचेस दिखने लगती है। और तो और ये सभी एक ही तरीके से होते हैं, ये सांस के थ्रू आपके अंदर जाकर आपको इन्फेक्ट करती है, बस जिन अंगों में ये इन्फेक्ट करती है वो अलग है और जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं वो अलग है और मॉर्टेलिटी रेट डिफरेंट है। एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कहावत इस डिजीज में भी लागू होती है, तो इस डिजीज को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो आइए अब इनसे बचने के क्या उपाय है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस फंगस से बचने के लिए मास्क का उपयोग करें, अपना एनवायरनमेंट साफ रखें, पर्सनल हाइजीन में ध्यान दें, इन्फेक्टेड लोगों से दूरी बनाए रखें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना स्टेरॉइड्स का सेवन ना करें। अगर आप एक फिट एंड हेल्दी इंसान हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मगर अगर आपके आसपास कोई इंसान है जिसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो जरा सोचिए कि फंगस किस तरह के एनवायरनमेंट में ज्यादा फैलते हैं। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाई होता है, तभी ये फंगस होते हैं। तो इस तरह के सिमिलर एनवायरनमेंट कंडीशन को अवॉइड कीजिए और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक, येलो एंड व्हाइट फंगस, इन तीनों का एक ही इलाज है, जो कि है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ट्रेंडी फ्रेंडी को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सेफ रहे।